हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का न्यू टॉपिक दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो इसमें देखिए, एक पार्टिकल है m1 और दूसरा पार्टिकल है m2 और इन दोनों पार्टिकल का एक सिस्टम है। इस सिस्टम का हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। तो पार्टिकल m1 का पोजीशन वेक्टर है r1 और पार्टिकल m2 का पोजीशन वेक्टर है r2। हमने ये ओरिजिन लिया है यहाँ पे ओ पॉइंट पे। एक कार्टेशियन प्लेन में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, इस पार्टिकल m1 पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक तो m2 एक फोर्स अप्लाई करेगा और दूसरा जो है कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा होगा। हो सकता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा हो, दैट इज F1 एक्सटर्नल। और सिमिलरली m2 पे भी हो सकता है कोई फोर्स काम कर रहा हो एक्सटर्नल। ये हम लेट करते हैं F2 एक्सटर्नल। अब इनके बीच में एक इंटरेक्शन का फोर्स भी काम कर रहा होगा इस लाइन ज्वाइनिंग के अलाउंग। तो m2 जो है इस वाले पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। किस फोर्स से? फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2 F12। और इसी तरह से m2 पे भी m1 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1 F21। तो टोटल यहाँ पे 4 फोर्सेस मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। एक तो m1 पे एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहे हैं और एक इंटरेक्शन का फोर्स काम कर रहे हैं। और इसी तरह से m2 पे भी दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, F एक्सटर्नल और एक F21। तो अगर मैं बात करूं कि नेट फोर्स m1 पे कितना काम कर रहा है, तो लेट करते हैं कि F1 काम कर रहा है। F1 इज इक्वल टू F1 एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी 1 और इंटरेक्शन का फोर्स इसमें कितना काम कर रहा है, फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2 F12। तो इन दोनों का टोटल नेट है F1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर हम बात करें m2 पे, तो m2 पे नेट फोर्स कितना काम करेगा, F2 इज इक्वल टू F2 एक्सटर्नल प्लस F21। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हमें दोनों इक्वेशंस ऐड कर दें तो ये आएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल प्लस F12 प्लस F21। लेकिन ये जो दो टर्म्स आपको दिख रही हैं, आपको पता है कि ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ये F12 इधर काम कर रहा है और F21 इधर काम कर रहा है, लेकिन दोनों फोर्सेस इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो मैग्नीट्यूड में अगर फोर्सेस इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, या आप ऐसे भी बोल सकते हो F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12। तो आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हो। तो इस तरह से न्यू इक्वेशन आई हमारी, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल। अभी जो F1 एक्सटर्नल और F2 एक्सटर्नल है, लेट करते हैं कि दोनों का समेशन F है। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन आ गई, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अभी जो नेट फोर्स है F, इसको हम क्या लिख सकते हैं, MA। MA, A क्या है, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है, और M टोटल मास है पूरे सिस्टम का। और F1 को हम क्या लिखेंगे, M1 A1 और F2 क्या होगा, M2 A2। तो इस तरह से इक्वेशन आ गई MACM इज इक्वल टू M1 A1 प्लस M2 A2। अभी A1 और A2 की वैल्यू हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में पुट करेंगे। तो हमें पता है कि अगर पोजीशन वेक्टर R1 है और इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाती है वेलोसिटी। तो इसको हम v1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम v1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक बार और मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मैं लिखूंगा d2 r1 अपॉन dt2, d2 r1 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू dv1 बाई dt। और इसको मैं लिख सकता हूं एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल 1। तो a1 को मैं क्या लिख सकता हूं, d2 r1 अपॉन dt स्क्वायर। तो यहां से इक्वेशन आएगी m1
d2r2 अपॉन dt स्क्वायर। सिमिलरली आप a2 को भी लिख सकते हो m2 इंटू d2, सॉरी ये r1 है, और ये d2r2 अपॉन dt स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए मास m है और ये है आपका ACM। तो यहां से जो ACM आएगा वो क्या होगा 1/m, और इस m1 को आप अंदर ले जाओ तो आप इसको लिखोगे d2 m1r1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस इस m2 को भी आप अंदर ले जाइए तो d2 m2r2 अपॉन dt स्क्वायर। तो देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, ACM इज इक्वल टू 1/m एज इट इज, और एक d2 अपॉन dt स्क्वायर यहाँ भी और d2 अपॉन dt स्क्वायर यहाँ भी है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं तो d2 अपॉन dt स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो इधर आएगा m1r1 प्लस m2r2, और ये जो m है इसको हम क्या लिख सकते हैं m1 प्लस m2, तो ये बन जाएगा आपका d2 अपॉन dt स्क्वायर m1r1 प्लस m2r2, और ये जो m है इसको अंदर ले आओ तो आप इसको लिख सकते हो m1 प्लस m2, और ये है ACM एक्सेलेरेशन है। तो हमें पता है कि एक्सेलेरेशन जो है पोजीशन वेक्टर को 2 बार डिफरेंशिएट करके आता है, तो इस ACM को हम लिख सकते हैं d2RCM अपॉन dt स्क्वायर। तो ये d2 अपॉन dt स्क्वायर RCM का इस क्वांटिटी के इक्वल है, मतलब आप बोल सकते हो यहाँ से अगर इक्वेट करें तो हम बोल सकते हैं RCM इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यही है पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, यही हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होगी तो RCM इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। थैंक यू।